इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सूखे धनिए से हरा धनिया जो है वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि हम जब भी हरे धनिए को अपने घर में लगाते हैं तो 99% वो ग्रो नहीं करता। फिर क्या होता है कि हम बार बार लगाते जाते हैं और वो ग्रो ही नहीं होता, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो गलतियाँ जिससे हमारा जो कोरिएंडर है वो ग्रो नहीं करता वो कौन सी हैं, और कौन से फर्टिलाइज़र जो हैं वो हमने अपने इस हर्ब को देने हैं जिससे ये अच्छे तरीके से ग्रो करे। और सबसे बड़ी बात कि जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी इससे ना सिर्फ आपका जो कोरिएंडर है वो ग्रो करेगा बल्कि ये बुशी भी होगा और घना भी होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपने सूखा धनिया अपने घर में लगाना है तो हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि आपने टेम्परेचर नोट करना है। इस हर्ब के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप इसको ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 25 से अबव है तो आप बिल्कुल भी इसको ग्रो ना करें, क्योंकि सूरज की तपश की वजह से इसका जो स्टेम है वो मज़ीद वीक हो जाता है और ये प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। तो आपने जब भी इसको लगाना है कोशिश करें कि सितंबर के लास्ट से लेके मार्च तक इसको अपने घर में लगाएं। मार्च से लेके अगस्त तक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसकी जो एहतियात है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, गर्मी में कैसे लगाना है, वो मैं आपको एक अलहदा डिटेल के साथ वीडियो में बताऊंगी। अब बात हो रही है कि हमने सितंबर अक्टूबर में कैसे लगाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपने सीड्स को सिलेक्ट करना है। सीड बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना आप हेल्दी धनिया चाहते हो वो आपके सीड्स के ऊपर ही मैटर करेगा। आप जितना फ्रेश धनिया लोगे 99% वो ग्रो भी करेगा और वो आपको अच्छी फसल देगा। तो जो फ्रेश धनिया होता है उसकी पहचान ये होती है कि वो ग्रीन कलर का होता है। उसका कुछ पार्ट ग्रीन होता है और कुछ पार्ट जो है वो ब्राउन येलो होता है। तो आपने हमेशा फ्रेश धनिया लेना है। इसके बाद आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हो कि जर्मिनेशन इसकी जल्दी हो और अच्छी हो तो आपने क्या करना है, आपने पानी को डालना है और इसको भिगो के 2 घंटों के लिए छोड़ देना है। जब हम किसी भी सीड को पानी के अंदर डिबो के रखते हैं तो होता ये है कि जर्मिनेशन पीरियड जो है वो उसका अच्छा होता है। सीड्स के जो ऊपर वाला होल है वो वीक होता है और जो अंदर असल चीज़ है वो जो है उसको जब पानी लगता है ना तो वो जर्मिनेशन के काबिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात रह गई है, वो ये है कि सीड्स जब आपने लेने हैं तो आपने हाथों के साथ मसल लेने हैं ताकि इनके 2 हिस्से हो जाएं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जर्मिनेशन जो है इससे फास्ट होती है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, जर्मिनेशन को अगर फास्ट करना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लगाना है। लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने कोरिएंडर की जो मिट्टी है यानी जहाँ पे आपने इसको लगाना है उसको क्लीन करना है। बाकी प्लांट्स में ये चल जाता है कि उसके अंदर अगर मिट्टी के अंदर कोई लकड़ी वगैरह का ज़रा चला जाए या कोई पत्ते वगैरह चले जाएं तो वो ग्रो कर सकता है, लेकिन ये नहीं करता। उसकी रीज़न इसका स्टेम बहुत वीक होता है। और ऑलरेडी जब आपकी मिट्टी के अंदर कोई पत्थर होंगे या उसके अंदर कोई पत्ते वगैरह होंगे तो आपके प्लांट को ना थोड़ा सा इशू होगा। तो कोशिश करें अपनी मिट्टी को साफ़ कर लें। जब आप लोगों की प्लांट की मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाएगी उसके बाद इस मिट्टी को आपने पानी लगाना है। जितनी मिट्टी नम होगी जर्मिनेशन उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो धनिया लिया था इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और हल्का सा छुरी या कांटे की मदद से इसे मिक्स कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी जो है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने अगेन पानी लगा देना है और तकरीबन 7 दिनों के लिए आपने अपने प्लांट को छोड़ देना है। टाइम टू टाइम इसको नम करते जाएं। अगर मिट्टी खुश्क हो जाती है तो इसको पानी लगाएं, लेकिन अगर नहीं होती तो इसको पानी बिल्कुल ना दें। 7 दिनों के बाद हमारे प्लांट्स की जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। पहले नंबर पे आपने चेक करना है कि कहीं मिट्टी को फंगस तो नहीं लगा। अब इसके ऊपर ग्रीन एलजी बहुत ज़्यादा थी। आल्दो ये प्लांट के लिए कुछ हद तक बेहतर भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये बाहर से यानी कि ये सूरज की रोशनी जो है ये प्लांट्स की जड़ों तक नहीं जाने देती। तो कोशिश करें हल्के हाथों से अपने प्लांट की गुडाई करें।
ये तब करनी है जब आपका प्लांट जो है वो 10 दिनों का हो जाए, इससे पहले नहीं करनी। आपको पता है धनिया बहुत वीक होता है और इसको गुड़ाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्लांट की मिट्टी को फंगस लग चुका है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने प्लांट को 20 या 21 दिन तक छोड़ देना है। अगर वो बुशी हो जाता है, घना हो रहा है, तो वेट करें 20 या 21 दिनों तक। आप लोगों ने अपने प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, ठीक है? आप लोगों को बहुत सारे लोग गाइड भी करेंगे कि ये फर्टिलाइज़र दें, ये फर्टिलाइज़र दें, नहीं, आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। उसकी वजह ये है कि जब तक कोई भी प्लांट वो 21 दिन का ना हो जाए, वो तब तक फोटोसिंथेसिस का अमल जो है उसको स्टार्ट नहीं करता। यानी आप कह सकते हो कि जब तक प्लांट्स को भूख नहीं लगती, जब तक उनको प्यास नहीं लगती, आप उनको कोई फर्टिलाइज़र ना दें। इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर हमें भूख नहीं लगती तो हम कुछ नहीं खाते, और अगर हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं। इसी तरह प्लांट के साथ भी यही है कि वो तब खाते हैं जब उनको खाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी। 2 किस्म के फर्टिलाइज़र हैं। अगर आपके प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है, प्लांट जो हैं वो एक तरफ गिरते हैं, प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो येलो हो जाते हैं, तो उसके लिए 2 फर्टिलाइज़र हैं। पहला फर्टिलाइज़र है जी काऊ डंग। इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, पोटाशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। आपने काऊ डंग लेना है, यानी गाय का गोबर लेना है, और इसको पानी के अंदर भिगो के पूरे दिन के लिए छोड़ दें। और उसके बाद ये आपने एज इट इज़ अपने प्लांट के इर्द गिर्द इसको पिला देना है। जब आप ये फर्टिलाइज़र देंगे, आपके प्लांट की उम्र 21 दिन से अबव होनी चाहिए। और सेकंड बात कि जब आप ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करें तो इसके बाद ना 20 या 25 दिनों तक कोई फर्टिलाइज़र आपने अप्लाई नहीं करना। ये जो हरा धनिया होता है, ये एक ऐसी हर्ब है जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है। इसका स्टेम थोड़ा वीक होता है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अप्लाई करें। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड जो फर्टिलाइज़र है वो ये है कि आपने ग्रीन टी सुना होगा अक्सर। तो ग्रीन टी जो होती है बेसिकली उसके अंदर भी नाइट्रोजन कंटेंट होता है। आप उसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। एक साशेट को 1 लीटर में भिगो के रखें, और जब ये 1 घंटे तक या 2 घंटे तक सेटल हो जाए, पानी के अंदर सारी जो अफादियत है वो आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने प्लांट के ऊपर इसको अप्लाई करना है। अब किसके ऊपर अप्लाई करना है, वो प्लांट्स जिनकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। जैसे अगर कोरिएंडर है फ़र्ज़ करें, उसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल खुश्क है, तो फिर आप अप्लाई करें। मैंने इसको एक और कंटेनर में अप्लाई किया है, यहाँ पे भी मैंने खुश्क धनिया ही लगाया है। इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो इसके अंदर आप इसको अप्लाई करें। एक तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आएगा, और दूसरा आपके प्लांट की जर्मिनेशन जो है वो भी अच्छी होगी। तो ये 2 किस्म के फर्टिलाइज़र थे जो हम अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे प्लांट्स की ग्रोथ भी बेहतर होगी, और सबसे बड़ी बात कि 99% आपका प्लांट बुशी भी होगा, हेल्दी भी होगा, और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप सीख गए हों कि कैसे हमने इसको अपने घर में लगाना है। हरे धनिया के बारे में एक और बात ये भी है कि इसका जो लाइफ स्पैन है ये 6 से 7 हफ्ते है। 6 से 7 हफ्तों के अंदर ये ग्रो कर जाता है। उसकी कंडीशन मैंने बताई है कि एक तो टेम्परेचर जो है वो 25 से कम होना चाहिए, दूसरा सीड्स जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए, और तीसरी बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि आप जिस बर्तन में भी इसको लगाएं, कोशिश करें कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी, एक आपका प्लांट उतना ही हेल्दी होगा, उसको स्पेस मिलेगी, वो ग्रो होगा और वो फैलेगा। और दूसरी बात कि वो घना भी होगा। अक्सर हमें इस हर्ब से ज़्यादातर यही चाहिए होता है कि ये घनी हो, तो जितना आप इसको डायमीटर देंगे ये उतना ही घना होगा। तो ये थी कुछ बातें जिसको आप अगर अटेम्प्ट कर लें तो आपका प्लांट जो है, आपका हर्ब, ठीक है, ये ग्रो कर सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और एक दफ़ा अगर आप इसको अपने घर में लगा लेते हैं तो 6 माह तक इजीली जो है ये आपके घर में चल सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।